हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, हमने जो पहला पार्ट था इसका वो देखा था आपका घात एवं घातांक, और सेकंड पार्ट में हम इसमें देखेंगे करड़ी, या फिर बोल सकते हैं हमने घात एवं घातांक देख लिया आपका, इसमें देखेंगे करड़ी। जो करड़ी होता है आपका एससी का पार्ट होता है। यूपीएससी जो पीईटी आपका सिलेबस है उसमें घात एवं घातांक दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपके ज़्यादातर वो करड़ी से ही पूछता है, तो इसलिए हम इसमें करड़ी को कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपका जो करड़ी है ये वो आपका जो यूपीएससी पीईटी है उसके साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपका एग्जाम हो। हम इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक टाइप का जो भी करड़ी पे क्वेश्चन बनता है प्रत्येक टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे, और खास करके जो यूपीएससी आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे उन्हें देखेंगे, और अदर परीक्षाओं में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके साथ हम प्रैक्टिस को करेंगे और करड़ी को समझते हैं। चलिए देखते हैं। फिर देखिए, इसमें टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे जिससे कि हमें बात को क्लियर समझने में कोई दिक्कत ना रहे। चलिए देखते हैं। फिर देखिए, पहले टाइप फर्स्ट में ये आपका कि जब गुणा के रूप में, जैसे करड़ी दी है आपकी, करड़ी होता क्या पहले ये समझ लीजिए। करड़ी ये आपकी करड़ी होती है। जैसे आप रूट बोलते हो ना 1/2 पावर 3 हो सकता है, यहाँ पे 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, इस तरीके से। तो घनमूल है, इसकी करड़ी कितनी है 3। अगर रूट लिखा है तो करड़ी कितनी है 2, 4 लिखा है तो करड़ी कितनी है 4 है। उसी टाइप में है ये। देखिए, जब गुणा के रूप में करड़ी, मल्टीपल के रूप में करड़ी कहाँ तक जाए, अनंत बार तक जाए। प्रत्येक टाइप से देखेंगे हम क्वेश्चन को जैसे ही बनता है। पहली बात तो गुणा के रूप में होगी मल्टीपल में, और करड़ी कहाँ तक जाएगी आपकी, अनंत बार हो, तब जो आपका आंसर होता है वो वही संख्या होता है जो करड़ी के अंदर लिखा हो, करड़ी के भीतर लिखा हो वही आपका आंसर होता है। लेकिन आपको कंडीशन देखनी है। पहली बात तो अनंत बार तक जाए करड़ी। दूसरी बात ये किस में लिखी हो, आपकी मल्टीपल में लिखी हो, तब इसका आंसर आपका वही होगा जो करड़ी के भीतर संख्या लिखी हो। तो इसका आंसर अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 5 आएगा। ये तो आपका रूल रहा। रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि ये कैसे आया वो भी देखना चाहते हो तो उसका भी तरीका है। आप एक काम करें, ऐसे x बराबर मान लें। तो देखिए, हमने ऐसे अगर x बराबर मान लिया, संख्या आपकी हुई, वैसे आपको डायरेक्ट आंसर 5 निकाल आ गया, आपका 5 हो गया। लेकिन आपको देखना है कहाँ से है। अगर आप भूल जाते हो तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई x²। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 5। तो एक 5 के ऊपर ही से तो रूट हटा है और बाकी में शेष रहेगा ये, तो बाकी में रूट शेष रहेगा 5, रूट में 5 और रूट में 5, और कहाँ तक जाएगा आपका ये इनफाइनाइट तक। ये x बराबर माना था ना, ऐसे आप डाल लो समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 1 से आप वैल्यू लगा दो, तो इधर कितना चल रहा है आपका x² बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5। और इसकी जगह देखिए, ये तो अनंत तक गया ना, एक 5 कम हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ये अनंत तक है आपका। तो ये अनंत बिल्कुल सेम है ना, तो समीकरण 1 से इसकी जगह क्या रखोगे, जो अनंत तक है उसकी जगह कितना आएगा आपका x। तो x² बराबर कितना हो जाएगा आपका 5x। इस x से ये x कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा आपका 5। यानी इस करड़ी का मान x ही तो माना था हमने, कितना निकल गया आपका 5। और डायरेक्ट हम पहले से ही जानते हैं, अगर अनंत बार हो और रूट मतलब मल्टीपल में लिखिए तो आंसर वही होता है जो संख्या के भीतर लिखा होता है। तो आप डायरेक्ट करें, आंसर कितना आएगा आपका 5 आएगा। चलिए टाइप सेकंड देखते हैं। जब योग के रूप में करड़ी अनंत बार हो, अभी किस में दी है, मल्टीपल में दी। अब किस में ये करड़ी अनंत बार है, यहाँ पे भी अनंत बार है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ मल्टीपल में हो, यहाँ पे किसके रूप में है ये, जब योग के रूप में हो यानी प्लस के रूप में हो करड़ी अनंत बार, तो कंडीशन क्या होती है वो देखिए। तब हम करेंगे क्या, संख्या का ऐसा गुणनखंड करेंगे, जो संख्या लिखी है उसका ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनके बीच का अंतर कितना आए, 1 हो। इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि इनके बीच का अंतर कितना हो, 1 रहे। तब जब फैक्टर कर लेंगे तो जो बड़ा गुणनखंड होगा, जो फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर होगा, वो तो पॉजिटिव होता है। और जो छोटा गुणनखंड निकल के आएगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर, वो कैसा होता है आपका माइनस का होता है। चलिए अभी क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कैसे ही मान लें, तो हमारे इस करड़ी के भीतर संख्या कितनी लिखी है 6, तो संख्या के हम क्या करेंगे फैक्टर। तो हमें पहली बात 6 के तो फैक्टर करने हैं, तो 6 के फैक्टर कितने होंगे आपके 3 × 2 या 2 × 3 कैसे भी लिख लो। फैक्टर कर लिए, इनका अंतर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। रूल यही तो कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 1 रहे, तो 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अच्छा, जो बड़ा गुणनखंड होगा जो 3 है वो तो रहेगा आपका पॉजिटिव, तो जो 3 है ये तो रहेगा आपका प्लस का 3, और जो छोटा गुणनखंड है वो कैसा रहेगा, ऋण का रहेगा। तो इसका आंसर, इस करड़ी का आंसर आपका क्या है, प्लस का 3 या फिर माइनस का 2। प्लस 3 लगाओ चाहे मत लगाओ, यानी कहने का मतलब है 3 या माइनस का 2 होगा। जो बड़ा फैक्टर है वो तो पॉजिटिव होगा और छोटा फैक्टर कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर आपका है 3 या फिर माइनस के 2, जो भी ऑप्शन में आपको दिया हो, या दोनों दिए हों आपके 3 या माइनस 2 वो होंगे, बड़ा 3 और छोटा माइनस के 2। अच्छा, अगर बाई दी किसी पे अगर रूल भूल जाता है, वो ध्यान नहीं रहता है, तो फिर हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, वही तरीका अपना x बराबर मान लें, ऐसे x =
दोनों तरफ क्या कर दें, इसे स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करोगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, अभी बताया था, तो एक 6 बचेगा। तो एक ही तो स्क्वायर से एक ही तो रूट हटेगा, ये तो रूट बचे रहेंगे ना, तो 6 प्लस रूट में ये वाले लगे रहेंगे आपके, 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, और कहाँ तक जाएगा ये आपका, अनंत तक जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 था आपका, 1 6 ही तो कम हो गया है, लेकिन ये गया कहाँ तक है, अनंत तक, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह फिर क्या लौटा देंगे, एक्स फिर लौटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 प्लस एक्स, इसे पक्षांतर कर लो इधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसके फैक्टर कर लो 6 के। तो ये फैक्टर आएंगे आपके एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स के कितने मान आए आपके, 2 मान आए यहाँ से, तो इसलिए एक्स बराबर वैल्यू कितनी निकली आपकी, एक्स का मान है आपका -2, और क्या है आपका प्लस का 3। तो वही तो लिखे यहाँ पर -2 या फिर कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है ना। चलिए तो सेकंड टाइप साइड है आपका कि जब करड़ी कैसी हो आपकी, जब करड़ी अंतर के रूप में हो। पहला देखिए हमने गुणा के रूप में हो, अनंत बार हो, तो आंसर वही होगा जो संख्या होगी। जब करड़ी योगफल के रूप में हो, अनंत बार हो, तब आपको क्या करना है, उस संख्या के भीतर का फैक्टर करना है। जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी कैसा होगा, धनात्मक, और छोटा संख्या वाला जो फैक्टर होगा वो ऋणात्मक होगा। चलिए, और जब अंतर के रूप में हो, यानी चिन्ह माइनस का लगा हो, अंतर में हो, तब क्या होगा, अनंत बार करड़ी हो। अनंत बार है तीनों ही केस में आपका, इन्फाइनाइट बार है ये करड़ी हो, तब संख्या का ऐसा गुणनखंड करना है जो संख्या भीतर लिखी है ना इस करड़ी के, उस संख्या को उठाना है हमें, और उसका में क्या करना है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करते हैं कि बीच का अंतर कितना रहे, 1। पहले ही वही था, वो भी अभी वही है, बीच का अंतर 1 रहना चाहिए। बीच का अंतर 1 रहेगा, फैक्टर करेंगे तब जो छोटा गुणनखंड होगा इसका जस्ट उल्टा है। वहाँ बड़ा गुणनखंड जो बड़ा फैक्टर होता है वो धनात्मक होता है, यहाँ जो छोटा फैक्टर होता है वो आपका धनात्मक होता है। वहाँ पे आपका जो बड़ा गुणनखंड है वो कैसा होता था, पॉजिटिव, या बड़ा गुणनखंड है वो कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, जस्ट उसका रिवर्स होता है। तो चलिए इसके भीतर संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, देखिए यहाँ से 12 ही तो है, इस 12 को उठाओ और इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर कितने होंगे आपके, 4 × 3, 4 × 12 होंगे आपके, 4 × 3 ऐसे बोल लीजिए। तो यहाँ पर जो बड़ा फैक्टर है ये 4 है, ये कैसा होगा आपका, नेगेटिव का होगा। और जो आपका जो 3 है, अंतर देख लीजिए पहले, 4 और 3 में अंतर 1 ही है ना, अंतर 1 होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, और जो छोटा फैक्टर है वो कैसा होगा आपका, यहाँ पे प्लस का होगा। यानी इसका अगर आंसर लिखने जाओगे आप, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा आपका, या 3 या फिर -4, क्योंकि छोटा फैक्टर में कैसा लेना है, पॉजिटिव, और बड़ा फैक्टर कैसा लेना है हमें, नेगेटिव। ये तो डायरेक्ट तरीका रहा आपका। अगर आप भूल जाते हो तो दूसरे तरीके से करना चाहते हो, वही तरीका आपको क्या करना है, आपको इसे किसके बराबर मानना है, x के बराबर मान लेना है इस करड़ी को दोबारा से। तो 12 माइनस का रूट में 12 माइनस का रूट में 12 माइनस का रूट में 12, कहाँ तक गई है करड़ी, अनंत तक। इसे क्या डाल लेंगे, समीकरण नंबर 1, और दोनों तरफ क्या कर देना है आपको, फिर स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 12, एक ही रूट तो हटेगा इसके ऊपर से, तो एक रूट हट जाएगा, बाकी तो बचेंगे ना रूट, और बाकी रूट कहाँ तक जाएंगे आपके, अनंत तक जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे चिन्ह किसका है, वो माइनस का है ना, तो माइनस के चिन्ह सहित आएगी ये करड़ी। 12 माइनस के रूट में 12 और माइनस का रूट में 12, और कहाँ तक जाएगी ये करड़ी, अनंत तक जाएगी। समीकरण 1 का यूज करेंगे तो देखिए 12 माइनस के रूट में 12 अनंत तक है, एक निकल भी जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसकी तो जगह दोबारा से फिर कितना रख देंगे, x। तो कितना हो जाएगा फिर आपका, इधर देख लें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर x, इसे इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 12 बराबर 0, इसके फैक्टर करोगे तो 4 × 12, यानी एक में आएगा आपका x + 4 और x माइनस के 3 फैक्टर करने का भी अगर नहीं समझ में आता है आपको तो देखिए पॉजिटिव का ही तो 1 अधिक रखना है, इसलिए प्लस के 4 अधिक रखे हम, गुणा करने पे माइनस के 12 आ जाए, जोड़ने पर 1 आ जाए, उसी हिसाब से फैक्टर किए, इतना तो आपको पता ही होगा। पहले फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आएगा x बराबर -4, दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आएगा आपका 3, तो इसका आंसर आपका क्या होगा -4 या फिर कितना होगा आपका 3, दोनों ही है आपके पॉसिबल। अगर दे रहा है वो ऑप्शन में दोनों, तो दोनों को आपको टिक करना है, अगर एक दे रहा है तो उसके हिसाब से देख लेंगे। तो वही आपका देखिए कितना आ रहा था, बड़ा फैक्टर नेगेटिव, तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव निकला, छोटा फैक्टर कैसा निकला, पॉजिटिव। इस रूल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट टाइप आपका 4th है, इसे भी देख लेते हैं। आपके विचार आ रहा होगा कि अगर जो आपने योग व अंतर वाले क्वेश्चन है
उसमें हमने फैक्टर किए उसका संख्या के, अगर उनका अंतर 1 नहीं आता है फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको या तो दूसरा मेथड बताया था ना, x बराबर मान के, x बराबर मानो उसे पक्षांतर करो उसके फैक्टर करो, प्रत्येक क्वेश्चन उससे हो जाएगा। वहीं से एक ये शॉर्ट तरीका निकाल लिया जाता है, वहीं से आया है ये आपका योग व अंतर वाले में। देखिए सेकंड बात ये बोली जा रही है, योग व अंतर के प्रश्नों में कड़ी तो अनंत बार हो, गुणा में देख लिया, योगफल में देख लिया, अंतर में देख लिया अनंत बार हो। लेकिन योग व अंतर में जो संख्या के हम गुणनखंड करते हैं उनका अंतर कितना होता था पहले, एक होता है, तब तो हमने दोनों केस पढ़ लिए योग व अंतर के। अगर योग का अंतर 1 ना हो फिर कैसे करेंगे, तो ये जो आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है ये आपका उसी से आया है, x बराबर मान के पक्षांतर करके सीधे द्राचार का जो फॉर्मूला होता है ना उसे लगा के, तो डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट या फॉर्मूला याद कर सकते हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अगर आपका योगफल का क्वेश्चन है तो आपका पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, तो योगफल वाले में कितना होंगे इसके, जो इसका आंसर होगा इसका कड़ी कब होगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4x डिवाइड बाई 2। x क्या है, x आपकी जो संख्या है क्वेश्चन में वो है। अगर ये अंतर का है, जैसे रूट में 7 माइनस का, रूट में 7 माइनस का, यानी अंतर वाला है, तो आंसर होगा आपका, संख्या तो यही रहती है, ये 1 है वो माइनस का आता है, माइनस का 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4x अपॉन 2, ऐसे कर लेते हैं। ये आता आपका वही है x बराबर मान के। चलिए देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, योगफल के रूप में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो आपकी, योग या अंतर हो, दूसरी बार ये करड़ी कितनी बार हो, अनंत बार हो, और इस जब 7 के आप फैक्टर करने जाओगे तो 7 के फैक्टर कोई ऐसे तो होंगे नहीं आपके जिनका अंतर 1 आ जाए तो इनके हमने जो गुणनखंड है 7 के हमने फैक्टर किए तो इनका अंतर 1 तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए काम क्या करेंगे फिर हम, तो जब अंतर 1 ना हो और योगफल का केस हो तब इसका जो आंसर होगा वो किससे निकालेंगे हम, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4x और डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 इंटू 7 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 प्लस रूट में 28 और 1 29 और डिवाइड बाई 2। या तो आप आंसर यही छोड़ दो, आंसर इसका 1 प्लस रूट में 29/2 है, या फिर 29 का वर्गमूल भी ले सकते हो। 29 का वर्गमूल आएगा आपका ये 25 यानी 5 पॉइंट कुछ करके आएगा, फिर जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, ऐसे निकाल सकते हैं अगर पॉइंट में दिया हो तो, अन्यथा आपका आंसर यही होगा। ये आया कहाँ से है, ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया ये भी बता दिया जा रहा है आपको। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इसे x बराबर मान लो, जैसे भी बताया था, इसे किसके बराबर मान लेंगे, x बराबर मानेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका ये रूट में 7 प्लस में रूट में 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 7 और कहाँ तक जाएगा ये अनंत तक जाएगा आपका। वही क्या करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर करनी है, स्क्वायरिंग करेंगे इधर देख लें, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक केवल एक 7 बचेगा यहाँ पर, 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 7 और प्लस रूट में 7 तो कहाँ तक है अनंत तक। समीकरण 1 मान लेंगे इसे और समीकरण 1 का यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस इसकी जगह क्या रख देंगे एक्स रख देंगे और इसे पक्षांतर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स और माइनस का 7 बराबर 0। जब इसके श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है ना, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, बता दिया, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है तो। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, उसमें रख देंगे, आपका यही निकल के आ जाएगा आपका जो वैल्यू है, इससे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 5, जब करड़ी अनंत बार ना हो। अनंत बार 4 केस बन सकते थे हमारा, जब करड़ी अनंत बार दी होती है तो हमने वो चारों केसों को देखा। एक आपका गुणनफल में अनंत बार जाए तब देख लिया, योगफल में अनंत बार जाए और फैक्टर का अंतर 1 हो तब देख लिया, अंतर में अनंत बार जाए फैक्टर का अंतर 1 हो तब देख लिया, और जब करड़ी अनंत बार जाए और जो संख्या उसका फैक्टर 1 ना हो उसका भी हमने दोनों तरीका देख लिया, योगफल और अंतर के रूप में। अब आपका अगला टाइप है जब करड़ी अनंत बार ना हो। अनंत बार करड़ी नहीं है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन यदि आपका रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 और रूट में 5 कितनी बार है, ये 4 बार है आपका, रूट में 5 है। अच्छा तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया था आपका अनंत बार नहीं है तो फिर इसे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर अगर ये पूर्ण वर्ग बननी होती तो पूर्ण वर्ग लेके हम सॉल्व करते जाते, वो सेकंड टाइप में देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा बन जाता है उसका हम वर्गमूल भी नहीं निकाल पा रहे, फिर आपका ऐसे करने का तरीका है, इसका आंसर निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक्स की पावर लिखी है 2 की घात n माइनस का 1, ये माइनस 1 नीचे है, ये 2 की घात n माइनस का 1 अपॉन में कितना होता है 2 की घात n होता है। यहाँ पे जो x क्या होगा ये आपका कहलाएगा x, यानी जो संख्या है वो x कहलाती है, और n आपका जितनी बार ये 5 का रिपीटेशन हुआ है, 5 कितनी बार आया है इसके भीतर 1 2 3 4, तो n की जगह कितना लगाएंगे 4, यानी क्वेश्चन में हमारे में x की जगह तो 5 रखना है हमें और n की जगह कितना रखना है आपको, इसमें 4 रखना है। तो देखिए आंसर कितना आ गया यहीं पर कर लेते हैं, तो x की जगह कितना लगाओगे आप 5
5 की घात कितना आएगा 2 की घात n, n की जगह कितना रखोगे 4 -1 और अपॉन में कितना है 2 की घात 4, तो देखिए कितना आएगा 5 और ये 2 की घात 4 को खोलोगे तो कितना आएगा 16 और 16 में से घटा कितना आएगा 15 और 2 की घात 4 खोलोगे कितना आएगा आपका ये 16 आएगा, यानी ये आंसर आएगा आपका 5 की घात 15/16। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, इसका आंसर आपका ये। देखिए एक तो तरीका आपका ये, अगर बाय द वे आप फॉर्मूला भूल जाते हो फिर कैसे क्वेश्चन को करें, प्रत्येक में तरीका आपका x बराबर मान है, प्रत्येक क्वेश्चन होता है वहीं से ज़्यादातर ये शॉर्ट तरीके बनाए जाते हैं। चलो उससे भी देख लेते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है फिर कैसे करेंगे, अथवा और कैसे कर सकते हो। तो x बराबर मान लें आप संख्या को 5 रूट में 5 और कितना आपका ये रूट में 5, कितनी बार 4 बार है ना, 1 2 3 4, दोनों तरफ स्क्वायर करें। और कैसे करेंगे हम, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, x बराबर हमने लिख लिया ये पूरी संख्या को, उसके बाद काम क्या करना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखिए एक रूट हट जाएगा इसके ऊपर से 5, बचेंगे कितने आपके पास 3, तो 1 बचा हुआ है, 2 बचे हुए हैं और कितने बचे हुए हैं 3। एक बार फिर स्क्वायर करो तो कितना होगा x की घात 4, 5 की घात कितना आएगा 2 ही तो आएगा, या बरक करेंगे तो 5 की घात 2 लिख दो, बरक मत खोलो अभी, तो 5 की घात 2 का एक रूट और हट जाएगा इसके ऊपर से, तो कितना आएगा 5, बचेंगे कितने रूट आपके 2, एक ये और एक ये, अगेन फिर स्क्वायरिंग कर दो, जब तक स्क्वायर करेंगे जब तक ये रूट नहीं हट जाएंगे। तो x की घात 4 का वर्ग करोगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, वर्ग करोगे तो 4 दूनी 8 ही दोगे यहाँ पर, क्योंकि वर्ग ऐसे करोगे आप, 4 का वर्ग मत कर देना, पावर का पावर में होता है गुणा आपका। तो चलिए इधर गुणा करें तो ये कितना आपका 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 तो पावर का पावर गुणा होगा तो 2 की 2 में कितना हो जाएगा ये 4, 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 का वर्ग कितना होगा 5 की घात 2, एक रूट फिर हट जाएगा, कितना बचेगा आपका इंटू में 5, एक रूट बचा हुआ है, एक बार और स्क्वायर करें, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया ना, एक बार फिर स्क्वायर करोगे अगेन तो x की घात ये तो 8 है ही है, फिर कितना हो जाएगा 2 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसकी भी पावर 2 आएगी तो 4 दूनी 8, पावर का पावर गुणा होगा इंटू 5, 2 दूनी 4 इंटू 5 स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, इंटू में कितना आएगा 5, तो कितना हो जाएगा x की घात 16, इन्हें जोड़ लीजिए बेसमान पावर है, 8 और 4 12, 2 14 1 15, 5 की घात कितने हैं आपके 15, 16 जैसे वर्गमूल होता है तो उधर जाता है ना, 2 होता है तो 1/2 में, ऐसे ही ये कितना जाएगा 1/16 में, तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे देखिए 5 की घात 15/16, तो यही तो आ रहा था आपका निकल के, x का मान कितना था 5 की घात 15/16। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, ये कब जाना है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता फिर कोई ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन कैसे करें, फॉर्मूला याद हो तो आप फॉर्मूला इसीलिए लिखा है, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ इस फॉर्मूले में x आपका क्या है, ये 5 लिखा हुआ है, एंड जितनी बार ये 5 रिपीटेशन हुआ है, जो संख्या रिपीटेशन हुई है, जरूरी नहीं है 5 और कोई भी संख्या हो सकती है। ये टाइप 5 में जो करड़ी का सेकंड टाइप होता है वो इस तरीके से होता है, करड़ी अनंत बार तो नहीं है, देखिए करड़ी अनंत बार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है 5 5 करके लिखा हुआ हो जिसे हम वर्गमूल ना ले सकें, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते आते हैं दाईं तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है ना। चलिए ये आपका राजस्व निरीक्षक जो आपका UPSSC ने परीक्षा कराई थी उसमें पूछे गए जो भी क्वेश्चन रखे गए आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए वो, चलिए देखते हैं। तो देखो पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 144 का वर्गमूल कितना होगा आपका 12, या तो डायरेक्ट आप कर लो या फिर देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए 248 प्लस रूट में 52 प्लस 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12, तो 12 आ जाएगा, 52 और 12 जोड़ो ये कितना हो जाएगा आपका रूट में 248 और ये होगा आपका प्लस 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 को सॉल्व करो, पीछे सॉल्व करके आते हैं 248, पेपर में तो वहीं पे करते जाते हैं, 12 कर दिया, यहाँ पे 64 हो गया, 8 हो गया, फिर इसमें काउंट करेंगे 16 का बन जाएगा। अभी देखिए 64 का वर्गमूल कितना हुआ आपका 8, तो 248 प्लस कितना हो गया 8, कितना हुआ ये रूट में 256 और 256 का वर्गमूल कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 12 लिखा 144 को 12 और 64 का वर्गमूल 8, 248 8 कितने हो गए 256 का वर्गमूल कितना हो गया 216, एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन, देखिए हमने करड़ी का आपके ऊपर एक टाइप का और बचा हुआ है, जैसे करड़ियों की आपकी तुलना करने के लिए कभी कभार वो बोल देता है, उस टाइप को देख लेते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन है आपके पास, हमने सभी क्वेश्चनों को साथ के साथ कवर कर रहे हैं, फिर भी और क्वेश्चन बचे उनको भी हम देख लेंगे। टाइप 6 से आपका करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, यानी कौन सी करड़ी छोटी है कौन सी करड़ी बड़ी है, यही बोल सकता है। इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, संख्या है करड़ी जो भी है। सबसे पहले देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन में ही यहाँ पर अभी देख लेंगे। देखिए
सबसे पहले काम करना है आपको, इसे भिन्न में लिखना है कार्डियों को। तो 3 की घात कितना लिखोगे इसे 1/2, इसे कितना लिखोगे 5 की घात 1/3, इसे कितना लिखोगे 7 की घात 1/4, इसे कितना लिखोगे 20 की घात 1/6। फिर क्या करना है आपको, जो ये फ्रैक्शन प्राप्त हुए इनके हर का, ये आपका हर है 2, 3, 4, 6, इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। इनका जो हर है ना, हर का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। अर्थात 2 का, 3 का, 4 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आएगा। इस 12 का इसमें गुणा कर देना प्रत्येक करड़ी में। तो 3 की घात 1/2 इंटू 12, 5 की घात 1/3 इंटू 12, 7 की घात 1/4 इंटू 12 और 20 की घात 1/6 इंटू 12। देखिए 2 से 12 काटोगे 6 बार, 3 से 12 काटोगे 4 बार, 4 से 12 3 बार और 6 से 12 2 बार। आएगा कितना फिर ये निकल के, ये आएगा आपका 3 की घात 6, एक बार लिख लेते हैं, 5 की घात 4, 7 की घात 3 और 20 की घात 2, पावर 2 ऐसे लिखी हुई है। 3 की घात 6 खोल के देखो कितना आएगा। देखिए 3 को पहले 2 बार खोलो, 3 3 का 9 और 9 का 3 बार गुणा करो, 9 में 81, 81 का 9 से करोगे कितना आएगा 729। 5 की घात 4 का मतलब है 25 और 25 का 25 से गुणा करोगे कितना आएगा 625। 7 की घात 3 का मतलब है 7 7 49, 7 से करोगे तो यानी 343 और 20 की घात 2 का मतलब 20 का कितना हो जाएगा आपका 400। ये निकल आई। सबसे पहले पूछा क्या इसमें, बड़ी संख्या या फिर बड़ी करड़ी कौन सी है। तो सबसे अधिक वैल्यू देखो कितनी है 729 है। 729 आई किससे आपकी √3 से, यानी इसके करस्पॉन्ड √3 तो आपकी सबसे बड़ी करड़ी है। सबसे बड़ी करड़ी कौन सी है आपकी √3 है। अगर पूछे कि सबसे छोटी करड़ी कौन सी है तो सबसे छोटी संख्या कितनी दिखाई दे रही है, तो 343। ये किससे आई आपकी, ये √3 थी बड़ी करड़ी और 4√7 तो आई आपकी, यानी 4√7 ये कौन सी आपकी सबसे छोटी करड़ी है, छोटी करड़ी है। इसी तरीके से हम इसे आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से कर सकते हैं। +3 रूट में 64 +4 रूट में 2 की घात 8 लिखा हुआ है, 28 नहीं 2 की घात 8 है। ये ऑप्शन है आपका 12, 18, 16, 24 से सॉल्व करना है। ये आपका राजस्व निरीक्षक 2016 में UPSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए काफ़ी सिंपल है, देखते हैं। तो इसे पहले करड़ी को ब्रेक करके लगाएंगे। रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो किस में आएगा इसका इंटू में आएगी ये पावर, प्लस 64 है तो 64 की घात कितना लिखोगे इसे 1/3 प्लस ये 2 की घात 8 है और ये 4 को क्या लिखोगे 1/4, 2 दूनी 4 तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, 7 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 64 को क्या लिखोगे 4 की घात 3 और इंटू 1/3 पहले का है, ये कितना हुआ 4 दूनी 8, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 से 3 कैंसिल। देखिए यहाँ पे भी 4 बचे, यहाँ भी 4, यहाँ भी जोड़ लो तीनों को तो कितना हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए